बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर क्लास में बेटा आज का हमारा टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट का होगा और याद रखिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. It allocates system resources to various processes so that they can run efficiently. बेसिकली हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम आपके पास क्या है काम है कि वो तमाम प्रोसेस को क्या करता है, मैनेज करता है, उनको सिस्टम के रिसोर्सेज एलोकेट करता है ताकि वो एफिशिएंटली क्या कर सकें, काम कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस क्या है। बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो प्रोग्राम जो बेसिकली इस वक्त बेटा एग्जीक्यूट हो रहा है, बेसिकली उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस का नाम दिया करते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा आप सी या C++ का कोई भी प्रोग्राम क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाने के बाद बेसिकली आप उसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और कंपाइलर आपके लिए क्या करता है, एक बाइनरी कोड क्या करता है, बेसिकली जनरेट करता है। बाइनरी कोड क्या होता है, एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या होती है बेटा, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता लेकिन ह्यूमंस उसे अंडरस्टैंड करते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लेकिन इंसान उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। उसे हम बाइनरी लैंग्वेज का नाम भी देते हैं और मशीन लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। बेसिकली सी और C++ लैंग्वेज में हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिखते हैं और फिर जब हम उसे कंपाइलर की मदद से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा कंपाइलर जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक बाइनरी फाइल, एक बाइनरी कोड क्या करता है, जनरेट करता है। अब बेसिकली हमारे पास जो बाइनरी कोड है वो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रोसेस जो है वो कहलाएगा। प्रोसेस बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, अ प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड दैट इज स्टोर्ड इन डिस्क एज अ टेक्स्ट फाइल, whereas process is a dynamic instance of a program during its execution in RAM. बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम क्या है बेटा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, एक आपके पास एक ऐसा जो है वो चीज है जो कि बेसिकली हार्ड डिस्क में क्या है, आपकी क्या है, मौजूद है और बेसिकली आपके पास क्या है, रैम के अंदर क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आप उसे क्या करोगे, एग्जीक्यूट कराओगे, तो वो चीज, वो प्रोग्राम बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका प्रोसेस बन जाएगा। It represents basic unit of work. It uses various resources of computer such as CPU, time, files, input output devices, memory. यानी प्रोसेस जो है वो आपके सिस्टम के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करता है। वो सीपीयू का टाइम यूज करता है ताकि सीपीयू उस प्रोसेस के ऊपर क्या कर सके, कोई भी टास्क जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सके। फाइल से डाटा इनपुट करना या फाइल्स के ऊपर डाटा आउटपुट करना, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है ताकि हम डाटा इनपुट कर सकें और आउटपुट जो है वो जनरेट करवा सकें। और इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज भी इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस बेसिकली इन शॉर्ट टर्म अगर इसको समराइज किया जाए तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस वक्त रनिंग हालत में है, जो कि बेसिकली क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। प्रोसेस की बेसिकली हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट किस्म की स्टेट्स होती हैं।
लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन हुई थी और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक प्रोसेस की डिफरेंट किस्म की हमारे पास क्या है, स्टेट्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास न्यू स्टेट आती है, फिर रेडी स्टेट होती है, फिर रनिंग स्टेट है, फिर ब्लॉक्ड स्टेट है, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटेड स्टेट आ जाती है। न्यू स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। This is the first state of a process when it is created. Any new operation or service that is requested by a program for execution by the processor is known as new state of process. न्यू स्टेट से मुराद ये है कि जब आप किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, न्यू स्टेट कहलाएगी। ठीक है, बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम क्या हो चुका है, मेमोरी के ऊपर क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। ठीक है, और बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोग्राम को अब हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, किसके जरिए, प्रोसेसर के जरिए। तो बेसिकली आपके पास जब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो, तो वो चीज, वो स्टेट हमारे पास, वो हालत जो है वो क्या कहलाएगी, न्यू स्टेट कहलाएगी। इसी तरह बेटा रेडी स्टेट को देख लेते हैं। A process is said to be in ready state when it is ready for execution, but it is waiting to be assigned to the processor by the operating system. अब क्या हुआ, प्रोसेस बेसिकली हमारे पास रेडी स्टेट में है। रेडी स्टेट से मुराद क्या है, एक ऐसी हालत जिसमें आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल तैयार जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करे, असाइन करे माइक्रो प्रोसेसर को, ताकि माइक्रो प्रोसेसर से क्या कर सके, एग्जीक्यूट करवा सके। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रेडी स्टेट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, रनिंग स्टेट है। अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन रनिंग स्टेट व्हेन इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। अ प्रोसेस इज असाइंड टू अ प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस की बेसिकली रनिंग स्टेट हमारे पास क्या कहलाएगी कि माइक्रो प्रोसेसर आपके किसी भी प्रोसेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, चला रहा है, और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है वो आपके प्रोसेस को माइक्रो प्रोसेसर को असाइन किया है ताकि वो उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, रनिंग जो है वो स्टेट कहलाती है। इसी तरह से बेसिकली हमारे पास ब्लॉक स्टेट आता है, जैसे हम वेटिंग स्टेट का नाम भी देते हैं। A process is in block or waiting state when it is not under execution. It is waiting for a resource to become available. यानी प्रोसेस हमारा उस वक्त वेटिंग स्टेट पे कहलाएगा जबकि वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो बेसिकली वेट कर रहा होगा कि कब उसको रिसोर्सेज जो हैं वो अवेल हों और बेसिकली वो क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हो, आप 100 क्या करते हो, पेजेस की कमांड देते हो प्रिंट करने के लिए। अब आपका फर्स्ट पेज क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो वो बेसिकली रनिंग स्टेट में है। जबकि जो 99 पेजेस हैं वो बेसिकली कहाँ पर हैं, वो ब्लॉक स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है। वो बेसिकली इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पास फर्स्ट पेज जो है वो क्या हो जाए, आपका एग्जीक्यूट हो जाए, रन हो जाए, प्रिंट हो जाए, तो हमारी बारी है और हम अपने टर्न के ऊपर क्या हो जाएं, एग्जीक्यूट हो जाएं। लास्टली बेटा हमारे पास क्या आती है, टर्मिनेटेड स्टेट आती है। अ प्रोसेस इज इन टर्मिनेटेड स्टेट व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। यानी कि आपका प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, वो अपना काम कर लेता है और बेसिकली आपके पास उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो बेसिकली पाया तकमील तक पहुंच जाती है, तो वो बेसिकली क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। डायग्राम में भी आप जो है वो डिफरेंट स्टेट्स देख रहे होंगे प्रोसेस की, कि हमारे पास न्यू, आपके पास प्रोग्राम क्या हुआ, एडमिटेड हुआ, एंड देन बेसिकली आपके पास वो रेडी स्टेट में आया, रेडी से डिस्पैच हुआ, एंड देन वो फिर रनिंग आपके पास स्टेट में इस वक्त क्या है, मौजूद है। रनिंग स्टेट में मोस्टली समटाइम्स क्या होता है कि वो ब्लॉक स्टेट में, वेटिंग स्टेट में चला जाता है, ताकि जो है बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कर सके, थोड़ी देर वेट करके रिसोर्सेज का जो है वो इंतजार करे। रिसोर्सेज जब दोबारा अवेल हों तो दोबारा से क्या होता है, रेडी होता है, दोबारा से डिस्पैच होता है, फिर रनिंग होती है, और फिर उसके बाद जो है वो अगर अपना काम मुकम्मल कर लेता है
तो बेसिकली आपका प्रोसेस क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो यही बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, आपके पास प्रोसेस की डिफरेंट किस्म की स्टेट्स, प्रोसेस की डिफरेंट किस्म की जो हालतें हैं वो बेसिकली कहलाती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। उसे हम कहते हैं थ्रेड एंड प्रोसेस कहते हैं। इन प्रोग्रामिंग देयर आर टू बेसिक यूनिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके बुनियादी तौर पे दो यूनिट्स होते हैं। एक को हम प्रोसेस कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, थ्रेड का नाम देते हैं। दे बोथ एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन दोनों का काम अहकामात को बेसिकली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, हमारे लिए रन करना है, ताकि कोई स्पेसिफिक किस्म का टास्क जो है वो क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। A process is an instance of a program that is being executed. Basically process क्या है, हमने अभी स्टेट्स में पढ़ भी लिया, देख भी लिया कि बेसिकली वो प्रोग्राम का एक आपके पास क्या है, हिस्सा है जिसे एग्जीक्यूट जो है वो करवाया जा रहा है। A process may be made up of multiple threads, जबकि एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड से मिलकर बनता है। A thread is a basic ordered sequence of instruction within a process that can be executed. बेसिकली आपके पास थ्रेड हमारे पास क्या है, एक आपका सीक्वेंस ऑर्डर है इंस्ट्रक्शन का, जो कि प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या की जाती हैं, एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं वन बाय वन। द थ्रेड्स आर मेड ऑफ एंड एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस। एवरी प्रोसेस हैज एटलीस्ट वन थ्रेड। यानी बेसिकली याद रखें कि थ्रेड जो है वो प्रोसेस के अंदर ही पाई जाती हैं, प्रोसेस का हिस्सा ही है, और हर प्रोसेस का एटलीस्ट हमारे पास जो है वो एक थ्रेड लाजमी होती है। मल्टीपल थ्रेड्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन अ प्रोसेस एंड शेयर रिसोर्सेज। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो पाई जा सकती हैं, और बेसिकली आपके पास जो है वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। इस कंसेप्ट को हम मल्टी थ्रेडिंग का नाम देते हैं, जिसे इसी लेक्चर के अंदर नेक्स्ट हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, उससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, थ्रेड भी समझ में आ जाएगा, और बेसिकली आप लोगों को जो है वो प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली आप फर्ज कर लो बेटा, आपकी डाइनिंग टेबल में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक आपके पास जो है वो प्रोग्राम है। यानी कि फर्ज कर लो कि आपकी डाइनिंग टेबल क्या है, मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी है, और उसके ऊपर आपका एक अखबार जो है वो बेसिकली पड़ा हुआ है, जो कि डेड है, जो कि इस वक्त बिल्कुल भी आपके पास एग्जीक्यूशन हालत में नहीं है। अब आप क्या करते हो, आप अपनी डाइनिंग टेबल में जाते हो और वहां बैठकर अखबार को क्या कर लेते हो, बेसिकली उठा लेते हो, ठीक है, और रीड करना, पढ़ना क्या कर देते हो, शुरू हो जाते हो। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है कि आपने क्या किया, अखबार को उठाया, ठीक है, और उसे बेसिकली प्रोसेस करना जो है वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आप उस प्रोसेस के अंदर मिसाल के तौर पे आप देखते हो कि अखबार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्या होती हैं, सेक्शन होते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, एंटरटेनमेंट सेक्शन आपके पास होता है, न्यूज सेक्शन होता है। फर्स्ट कर लो आप स्पोर्ट्स सेक्शन क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। तो बेसिकली उस अखबार के अंदर जो स्पोर्ट्स सेक्शन है वो एक थ्रेड है, जबकि आपका एंटरटेनमेंट जो आपके पास क्या है, बेसिकली जो सेक्शन है वो दूसरी थ्रेड है, और इसी तरह जो आपके पास न्यूज सेक्शन है वो बेसिकली आपके पास क्या है, थर्ड जो है वो बेसिकली थ्रेड है। बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी में मौजूद जो पड़ा हुआ आपके पास न्यूज़पेपर है वो प्रोग्राम है। जब आप उसे रीड करना, प्रोसेस करवाना शुरू करते हो तो वो बेसिकली प्रोसेस बन जाता है, जबकि उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास सेक्शंस हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, लाइक हमारे पास जो है वो एंटरटेनमेंट और न्यूज सेक्शन हो गए, वो हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं। थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोसेस और थ्रेड के दरमियान। प्रोसेस बेसिकली क्या है, एन एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जो बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है इस वक्त, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अ थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसेस। यानी थ्रेड बेसिकली एक सब पार्ट है किसका, प्रोसेस का। It has its own copy of the data segment of the parent process.
बेसिकली आपके पास प्रोसेस का जो है वो अपने डेटा सेगमेंट्स होते हैं और बेसिकली उसकी अपनी जो है वो डिफरेंट किस्म की क्या बनती हैं, कॉपीज बनती हैं, जबकि जो थ्रेड होती है बेसिकली वो प्रोसेस के डेटा सेगमेंट को क्या कर रही होती है, एक्सेस कर रही होती है। एनी चेंज इन द प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेसेस। बेसिकली आपके पास प्रोसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली आपके पास एक प्रोसेस में किसी भी किस्म की तब्दीली दूसरे प्रोसेस को जो है वो अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन आपके पास जो है वो एनी चेंज इन द थ्रेड में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस। लेकिन चूंकि बेसिकली आपके जो थ्रेड हैं वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर आप एक थ्रेड में किसी भी किस्म की क्या करते हो, तब्दीली करते हो, तो दूसरी थ्रेड में भी आपके पास जो है वो उनके बिहेवियर में भी चेंज आ सकता है। हर प्रोसेस की बेसिकली आपके पास एक सेपरेट मेमोरी होती है, जबकि आपके पास जो थ्रेड्स होती हैं वो एक ही प्रोसेस की शेयर्ड मेमोरी को क्या कर रही होती हैं, यूज कर रही होती हैं। प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि थ्रेड्स को जो है बेसिकली प्रोग्रामर एक प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोसेस जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, जबकि थ्रेड्स जो हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होती हैं, आपकी डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। मैं छोटा सा क्या करता हूँ, आपको मिसाल देता हूँ जो कि आने वाली मिसाल में मल्टी थ्रेडिंग में आने वाली है, लेकिन मैं यहीं पर आपको जो है वो मिसाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है और थ्रेड क्या है। देखिए, आप एक प्रोग्राम चलाते हैं, उस प्रोग्राम का नाम हमारे पास क्या है, बेसिकली आपके पास जो है वो गूगल क्रोम है। आप ब्राउजर को यूज करते हो, ब्राउजर को बेसिकली आपने क्या किया, ओपन किया, डबल क्लिक किया, जैसे ही प्रोग्राम आपका रैम में आया और एग्जीक्यूट होने लगा तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोसेस बन गया। अब ब्राउजर के अंदर आपने देखा है कि आजकल आप जदीद ब्राउजर्स में डिफरेंट टैब्स खोल सकते हैं। पहले टैब में आपने फेसबुक खोल लिया, दूसरे टैब में आपने ट्विटर खोल लिया, तीसरे टैब में आपने जो है वो अपनी जीमेल आईडी खोल ली, चौथे टैब में आपने गूगल क्लासरूम को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब बेसिकली देखिए, प्रोसेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक है, यानी कि गूगल क्रोम है, ठीक है। जबकि उसके अंदर आपने 4 थ्रेड्स क्या कर दी हैं, वो चला दी हैं, एग्जीक्यूट करवा दी हैं। सबसे पहले फेसबुक, दूसरी आपके पास क्या है, ट्विटर, फिर तीसरे नंबर पे जीमेल और फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या आ गई है, गूगल क्लास हो गई है। तो देख लें कि यही बेसिकली क्या है, प्रोसेस, और हमारे पास क्या है, थ्रेड है। पूरा जो आपके पास ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वो इस वक्त प्रोसेस का रोल अदा कर रहा है, जबकि जो डिफरेंट टैब्स आपने ओपन किए हैं वो थ्रेड्स का किरदार क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। अब देख लें कि आप ब्राउजर को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो, तो तमाम के तमाम टैब्स क्या हो जाते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। जबकि आपके पास जो थ्रेड्स हैं वो डिपेंडेंट है आपके पास किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। तो यही बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रोसेस एंड थ्रेड के दरमियान छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट बेटा, मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेडिंग से मुराद क्या है कि एक आपके पास प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान आप मल्टीपल थ्रेड्स को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जिस तरह मैंने भी आपको मिसाल दी, क्या मिसाल दी कि एक ब्राउजर के अंदर आपने फेसबुक को, ट्विटर को, जीमेल को, गूगल क्लासरूम को ओपन किया हुआ है, तो ये बेसिकली किसकी मिसाल है, मल्टी थ्रेडिंग की है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। जिस तरह आपको न्यूज़पेपर की मिसाल दी, तो न्यूज़पेपर की मिसाल में आपके बहुत सारे लोग एक वक्त में बैठकर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस का, एक ही न्यूज़पेपर के डिफरेंट सेक्शन का मुताला कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, मल्टी थ्रेडिंग के जुमरे में आ सकता है। Multi-threading is an execution method of a program that allow a single process to run multiple threads at the same time. Multi-threading allow multiple threads to exist within a single process and these threads can execute. The main purpose of multi-threading is to provide simultaneous execution of 2 or more parts of a program to maximize utilize the CPU time. पर्पस समझ में आ गया आप लोगों को कि मल्टी थ्रेडिंग का बुनियादी मकसद बेसिकली क्या है, एक ही प्रोग्राम के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, ताकि सीपीयू के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके।
मल्टी थ्रेडिंग की आप चंद एग्जांपल्स देख लें, उससे आपको मल्टी थ्रेडिंग क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। जिसमें आप सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने एक पैराग्राफ टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी जो बेसिकली थ्रेड्स होती हैं वो बैकग्राउंड के ऊपर क्या कर रही होती हैं, रन हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहे होते हैं तो उसके बैक एंड पे स्पेलिंग चेक आपका जो है वो काम कर रहा होता है। स्पेलिंग चेक अब आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास एक थ्रेड है और जो आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, दूसरी आपके पास थ्रेड है। जैसे ही आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका वो वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाता है। आपका केस में स्पेलिंग मिस्टेक है या इसमें पैराग्राफ मिस्टेक है तो एक ही वक्त में मल्टीपल किस्म की थ्रेड्स काम कर रही हैं ताकि आपको एक एफिशिएंट किस्म का जो काम है वो क्या किया जा सके, एफिशिएंट किस्म की इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जा सके ताकि आपका जो काम है वो बेहतर अंदाज से पाया तकमील तक पहुंच सके। तो यही बेसिकली हमारे पास जो है वो मल्टी थ्रेडिंग की एक मिसाल है। इसके अलावा मैंने आपको जो है वो वेब सर्वर की और वेब ब्राउज़र की जो है वो बेसिकली क्या दी है, एग्जांपल दी है। बेस्ट एग्जांपल है कि आपने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया और उसके अंदर आपने जा बजा किस्म के जो है वो टैब्स क्या कर लिए, ओपन कर लिए हैं और हर टैब के ऊपर आपने एक नई जो है वो रिक्वेस्ट की है वेब सर्वर के ऊपर और एक नई साइट को क्या किया हुआ है, ओपन करवाया हुआ है। और एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल जो बेसिकली आपके पास क्या है जो थ्रेड्स हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, काम कर रही होती हैं। नीचे आप लोगों को डायग्राम भी शो ऑफ की है बेटा। सिंगल थ्रेड प्रोसेस होता है और मल्टी थ्रेड प्रोसेस होता है। याद रखिए कि एक प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट वन थ्रेड जो है वो लाजमी पाई जाती है जबकि मल्टी थ्रेडिंग जो है वो पाई जा सकती है। तो बेसिकली आपके पास जो है वो आप कह लें मल्टी थ्रेडिंग में हर थ्रेड की जो है वो बेसिकली आपके पास आप कह लें कोड जो उसके रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक्स वगैरह होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट पाए जाते हैं। और इसी तरह इनका इस्तेमाल करते हुए, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रोसेस को जो है वो सर अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो टॉपिक आ रहा है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग का नाम देते हैं। पहले भी आप इसको पढ़ चुके हो, एक दफ़ा रिवीजन हो रही है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए हम अपनी मेन मेमोरी के ऊपर मल्टीपल किस्म के टास्क क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। और बेसिकली आपके पास आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उन्हें फिर क्या करता है, वन बाय वन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और बेसिकली आपके पास उन प्रोग्राम्स में जो स्विचिंग होती है वो इतनी कोई फास्ट होती है, इतनी कोई रैपिडली होती है कि बेसिकली आपके हर टास्क को सीपीयू का इक्वल टाइम जो है वो आपका मिलता है। और इस तरीके से आप मल्टी टास्क जो है वो एक वक्त में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ट्रैक रखता है कि आपका जो यूज़र है वो बेसिकली आपके किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस में कहाँ पर मौजूद था। फर्ज कर लें कि आपने क्या किया हुआ है, विकीपीडिया खोला हुआ है और विकीपीडिया से आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर की हिस्ट्री को सर्च करवा रहे हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, विकीपीडिया से जल्दी से स्विच हो जाते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जब आप दोबारा स्विच होगे विकीपीडिया की जानिब तो आपका वही पेज, वही इंफॉर्मेशन आपके लिए ओपन होगी जो कि आप छोड़ कर गए थे। तो यही बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन आपके पास क्या है, काम है। और बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन तमाम टास्क को जो है वो सीपीयू का इक्वल क्वांटम, इक्वल टाइम स्पैन क्या करता है, प्रोवाइड करता है ताकि ये सारे जो टास्क हैं वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकें। मल्टीटास्किंग की एक आपके पास एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने इमेज की सूरत में भी आपको दिखाई दे रही होगी। ब्राउज़र है, एक प्रोसेस है, एक्सेल है, प्रोसेस है, पेंट है, प्रोसेस है, मीडिया प्लेयर क्या है, एक आपका प्रोसेस है। ये चार डिफरेंट प्रोसेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें क्या कर रहा है, सीपीयू की मदद से क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये चारों प्रोसेस जो हैं वो वन बाय वन क्या हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं और उनके दरमियान स्विचिंग जो है वो बेसिकली जारी है। और आप एक वक्त में मल्टीपल टास्क क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग रिवीजन में आ रहा है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग मैनी प्रोग्राम्स आर लोडेड इन मेमोरी बट द सीपीयू ओनली execute one program at a time.
Other programs wait until the previous program is executed out or blocked. मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है बेसिकली बेटा, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपकी मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं। एक वक्त में एक ही प्रोग्राम बेसिकली क्या हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जबकि बाकी जो है प्रोग्राम्स आपके वेटिंग एरिया में मौजूद होते हैं। और जब बेसिकली आपके पास एक प्रोग्राम जो है वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस में बिजी होता है, तो क्यूई से यानी कि वेटिंग एरिया से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट आपका प्रोग्राम होता है, उसे एग्जीक्यूट करवा लिया जाता है। मिसाल के तौर पे बेसिकली आपके पास आप कह लेंगे यूजर ने आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या किया, ओपन किया, और साथ में ही उसने आपका C++ का कंपाइलर भी क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब बेसिकली आपके पास जो है वो CPU सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के काबिल है, या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या करेगा, रन करेगा, जब या फिर आपके पास C++ कंपाइलर को। तो बेसिकली फर्स्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस वक्त जो है बेसिकली उसने क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो C++ लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इस वक्त क्या है, वेटिंग स्टेट में है। जैसे ही आप प्रिंटिंग स्टेट में जाओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, आपके C++ कंपाइलर को जो है वो असाइन कर देगा माइक्रो प्रोसेसर को, और बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर आपके उस प्रोग्राम को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का हमारे पास फायदा क्या है कि हमारे टाइम की बेसिकली आपके पास क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। एक ही दफ़ा हम अपने तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो मेमोरी में लोड कर देते हैं, और बेसिकली आपके पास जो है वो माइक्रो प्रोसेसर हर प्रोग्राम के टर्न पर उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता रहता है। लेकिन बेसिकली आपके पास जो है वो ड्रॉबैक भी है, ठीक है। इसके लिए अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास मेन मेमोरी की जो स्पेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपके पास रैम की जो कैपेसिटी है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी रैम की कैपेसिटी बड़ी होगी तो आपके तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो एफिशिएंटली क्या होंगे, वन बाय वन जो है वो रन होंगे। लेकिन अगर आपकी रैम की कैपेसिटी जो है यानी मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम है, तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो स्लोली जो है वो रन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास जो है वो आपकी मेन मेमोरी यानी रैम की कैपेसिटी का जो है वो ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम में भी बेसिकली बेटा आप एग्जीक्यूट देख सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की मिसाल, कि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जॉब ए है, जॉब बी है और जॉब सी है। सबसे पहले जॉब ए बेसिकली क्या कराएगी, एग्जीक्यूट करवाएगी। अब जॉब ए जो है वो आपकी डिस्क के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर आउटपुट डाटा को क्या करी है, राइट करने के लिए बिजी है। तो जैसे ही आपके पास जॉब ए जो है वो बिजी हुई आपके पास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो क्यूई में वेटिंग एरिया में जो नेक्स्ट जॉब थी यानी जॉब बी थी, उसे क्या कर दिया, उसके प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दिया है। यही टर्म बेसिकली हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग आती है। मल्टी प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस simultaneously on a multi-processor machine having more than one CPU। मल्टी प्रोसेसिंग से मुराद आपके पास क्या है कि हम एक से ज़्यादा आपके पास प्रोसेसेस को, प्रोग्राम्स को जो है वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस अ कंप्यूटर यूजेस मोर देन वन CPU एट अ टाइम। और इसमें होता क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो लाइक आप चेकआउट कर रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रोसेसर 1 है, प्रोसेसर 2 है, प्रोसेसर N है, जो कि कई हो सकते हैं। जिस तरह i3 है, इसमें 3 प्रोसेसर होते हैं, i5 में 5 प्रोसेसर हैं, i7 में हमारे पास 7 प्रोसेसर पाए जाते हैं। अब हर प्रोसेसर की आपके पास रजिस्टर्स और कैशे मेमोरीज क्या हैं, अलग हैं, और बेसिकली वो आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरीज को यूज़ करके डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा एंड हो जाता है। ना सिर्फ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है बल्कि हमारा यूनिट नंबर 1 जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से था वो भी इख्तिताम हो जाता है, उसका भी इख्तिताम हो जाता है। और बेसिकली
इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे एक्सरसाइज को, और उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हर लेक्चर के आखिर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, तो आज की भी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है कि आपके कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, टैबलेट, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर तीनों यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं बेसिकली इंस्टॉल है, और बेसिकली आपने वो तमाम फीचर्स लिखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपने जो है वो बेसिकली सीखे हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है वो आप कह लें कि हमारे पास आप कह लें कि आपने इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो क्या करना है, राइट डाउन करना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपके साथ मैं कोई वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके जो है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर को जो है वो लिख सकते हैं। आप ये असाइनमेंट फाइल जो है usr.samattalib@scholars.edu.pk पे ईमेल भी जो है वो कर सकते हैं। यही बेसिकली बेटा हमारे पास जो है वो हमारी एक्टिविटी होगी। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्यूरी सेशन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल करके भी जो है वो पूछ सकते हैं, और जो हमारे पास गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम है उसमें भी आप अपना सवाल क्या कर सकते हैं, पोस्ट करके किसी भी टाइम जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।